जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, दीपावली तथा गोवर्धन पूजन की शुभकामनाएं। भगवान तुम्हारे जीवन में मंगलमय हो, जीवन आपका सुखद हो। तो साथियों, नित्य की भांति आज भी प्रश्न पूछा है। यद्यपि वो प्रश्न कई दिनों से सामने था मुझे और आज उसको लेना पड़ा, डिले कर रहा था मैं, और आज उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूँ। साथियों, प्रश्न का उत्तर देने में विलंब हुआ, गलती क्षमा चाहता हूँ। साथियों, जिन्होंने प्रश्न किया वो भी सुन रहे होंगे। तो साथियों, प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, ययाति के जो 5 पुत्र थे उनसे कौन कौन से वंश चले, कौन से वंशों की उत्पत्ति हुई। तो साथियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ययाति के पुत्रों के वंश के बारे में पूछा है। तो साथियों, विस्तृत चर्चा है, लेकिन संक्षिप्त में कहने का प्रयास करूंगा और अपनी बात में यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले ययाति के जो 5 पुत्र थे और उनके प्रश्न का उनसे कौन कौन से वंश उत्पन्न हुए, मैं उसमें बताने के लिए जा रहा हूं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहा हूं। तो साथियों, यहाँ पर बात आती है कि जो यदु से सभी जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वो सभी यादव कहलाए, और दूसरा जो पुत्र था तुर्वसु, जिसकी संतान यवन कहलाई, और ध्रुव के पुत्र सभी भोजवंशी कहलाए। कंस भी भोजवंशी था, उग्रसेन भी भोजवंशी थे। उदाहरण के लिए 3 वंश हो गए। चौथा वंश साथियों, अनु जो पुत्र था ययाति जी का, उससे बहुत सी मलेच्छ जातियां भी उत्पन्न हुई थी, मलेच्छ वंश चला। और जो पुरु था सबसे छोटा, उससे कौरव वंश चला। तो साथियों, आपके प्रश्न यहाँ से शुरुआत की थी और कैसे कैसे थी उसको भी थोड़ा सा आगे बताने के लिए जा रहा हूँ। आप उसे सुनिए, किस तरीके से कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे उनके श्राप लगा, क्या क्या कारण था, क्या क्या समस्या आई। तो साथियों, यहाँ से आप सुने। तो एक समय की बात है, ययाति जी बोले अपने पुत्रों से, क्योंकि ययाति जी को शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया था कि आप किसी भी पुत्र से जवानी ले सकते हैं और बुढ़ापा दे सकते हैं, आप रूपांतरण कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ये आपको वरदान है। तो ऐसा वरदान था। बुढ़ापे का जो शाप था वो भी शुक्राचार्य जी ने ही दिया था, और जवानी बदलने का भी शुक्राचार्य जी ने भी दिया था। तो साथियों, सबसे पहले ययाति जी ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, हे यदु, अभी मेरी इच्छा रह गई है, आप मेरा बुढ़ापा ले लीजिए और मुझे अपनी जवानी दे दीजिए। यदु ने साफ स्पष्ट मना कर दिया। तब वो ययाति जी को गुस्सा आया। जा पुरु, जा यदु, यदु से बात कही थी, इसीलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारी नहीं होगी। यदु को साप दे दिया। इसीलिए भगवान कृष्ण तक कोई भी इस वंश में राजा नहीं रहा, न हुआ। कृष्ण भगवान के बाद साप का शमन हुआ और फिर कृष्ण भगवान का नाती वज्रनाभ राजा बना। तो साथियों, इसके बाद में ययाति जी ने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु से कहा कि आप मुझे अपनी जवानी दे दीजिए, मेरा बुढ़ापा ले लीजिए। तो उसने भी मना कर दिया। तो गुस्से में आकर ययाति जी ने उसको शाप दिया, जा, जिनके आचार धर्म वर्ण शंकरों के समान हैं, जिनके प्रतिलोम जातियों में गिने जाते था, कच्चा मांस खाने वाले चांडाल आदि की श्रेणी में ऐसे लोगों का तू राजा होगा, और आचार विचार के पशुओं के समान उन पापात्मा मलच्छों का राजा होगा। मलेच्छों का राजा बना, और उसी से मलेच्छ जो बताए थे साथियों, तुर्वसु से मलच्छ
वंश उत्पन्न हुआ। और इधर चलते हैं, तीसरा पुत्र ध्रुव, जिससे भोजवंश चला था, उससे भी कहा था कि याति ने, हे ध्रुव आप मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लीजिए। तो उसने भी मना कर दिया। तो उस समय याति जी ने ध्रुव को शाप दिया, जा तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा, तेरे मन में जो इच्छा है वो कभी सिद्ध नहीं होगी, ऐसा शाप दिया। और ये कहा, घोड़े जुते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठ पालकियों तथा गधों, बकरों, बैलों तथा शिविका आदि की गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा, ऐसे प्रदेश में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहां तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। तो साथियों, ध्रुव के जितने भी वंशज शुरुआत हुई वो सभी भोज कहलाए। वही भोज वंशी था, कंस भी ध्रुव का वंशज था। और आगे चलते हैं साथियों, चौथा पुत्र अनु से कहा, मुझे अपनी जवानी दे दीजिए, लेकिन अनु ने फिर भी मना कर दिया। तो ययाति ने अनु से को कहा, अनु तू मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा, जा समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाया करेगी और तू भी बूढ़ा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। बूढ़े जैसा होकर तेरी भी संतान जवान होते मर जाएगी, तू बूढ़े जैसा होकर भी त्याग कर देगा। उसको भी शाप दे दिया। अब शुक्राचार्य से शाप से ऐसी दशा हो गई थी। और अंत में पुरु ने जो सबसे छोटा पुत्र था उससे कहा कि बेटा आप मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लीजिए। तो पुरु ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक बार कहा है, मैं 1000 बार मानने को तैयार हूं, अभी लीजिए, सपने में मना नहीं कर सकता मैं तो। तब जाके कहा, यही है मेरा सच्चा पुत्र, इसी को राज्य का अधिकारी बनाऊंगा। और साथियों, ययाति जी ने अपने सभी पुत्रों में से उसी को अपना पुत्र उत्तराधिकारी बनाया, राज्य का अधिकारी बनाया, सबके मने करने पर भी। तो बात यहाँ से शुरुआत थी कि यदु से सभी यादव और तुर्वसु की संतान यवन कहलाई, ध्रुव की संतान भोज कहलाई और अनु की संतान मलिच्छ जातियां और पुरु सबसे छोटा पुत्र से कौरव वंश चला। तो साथियों, ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड, ये साथियों 22 का 14 से बोला है मैंने। और कोई भी विद्वान मुझसे पूछता है तो मैं इसी कोड के तहत उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों, क्योंकि हम कोई भी बात कहते हैं बिना प्रमाण के नहीं कहते, हमारी चीजें सभी प्रमाणित हैं। और साथियों, यही हमारे चैनल की पहचान है, क्योंकि हम हमेशा सदा सत्य रहने वाली यूनिवर्सल ट्रुथ ही बात कहते हैं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूं साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।